आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 का जो 9 जून को एग्जाम हुआ इसका क्वेश्चन देखेंगे और इसके आंसर को भी आप टिक करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। ये जो क्वेश्चन होगा इसकी पीडीएफ जो होगी वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप वेबसाइट पर भी विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया था अयोध्या एयरपोर्ट का वर्तमान नाम क्या है, तो नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है, यानी हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दूसरा है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था, यानी ये पहला पूछा गया है तो वो हुआ था वाशिंगटन डीसी यूएसए में 2008 में। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको मिला, तो गुलजार और राम भद्राचार्य। मैंने आपको बताया कि 2024 में आपको इस तरीके से करंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में G20 का शिखर सम्मेलन कहां होगा, यानी जो इंडिया के बाद कहां होगा तो वो ब्राजील में होगा। अध्यक्षता ब्राजील को मिली है 2024 में। पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया 1984 पुस्तक के लेखक कौन है, तो उनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये डेट है 22 मई। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, तो इसकी डेट पूछी गई थी 14 जुलाई 2023। एक अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, आठवां है। पूछा गया था आदित्य L1 में L का अर्थ क्या है, तो लैग्रेंज पॉइंट 1 इसका पूरा नाम है, यानी L1 का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, नौवां है, गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को कब संशोधित किया गया, यानी इसमें कब संशोधन हुआ, तो 11 अगस्त 2023 को। और ये जो लागू हुआ ये डेट थी 1 जुलाई, यानी लागू होगा 1 जुलाई 2024 से, ये भी निश्चित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 20वां प्रश्न है, 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो मारिया रेसा और दिमित्री मुर्तोव को ये पुरस्कार दिया गया था। देखिए 2024 में भी 2021 से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट कब लागू हुआ, तो ये आरटीई एक्ट 2009 है और लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। 12वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। आपको पता होगा कि क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है और ये सब जो होता है ये मेमोरी बेस्ड, जो हमारे स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं उन्होंने बताया है। लगभग 100 बच्चे जब बताते हैं हम सबके क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां देखेंगे, WPL 2024 की विजेता टीम रही, तो वो आरसीबी वुमेन्स टीम रही। राइट आंसर ये होगा। 14वां, ग्लोबल वार्मिंग किससे संबंधित है, तो पृथ्वी के ताप की वृद्धि का एक कारण भी है। एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कई बार बताया जाता है क्लास में कि नृत्य से क्वेश्चन आते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो ये है केरल का। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। 17वां, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। यूपीआई कौन लॉन्च किया है, कौन संस्था, तो वो जिसने लॉन्च किया है वो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये कब लॉन्च किया गया है, तो 11 अप्रैल 2016। एक क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो का अर्थ है। यहां पे कुछ बच्चे कह रहे थे सर टोक्यो क्या है, ये नहीं पूछा गया था, राजधानी नहीं पूछी गई थी, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है बेसिकली ईस्टर्न कैपिटल, यानी पूर्वी राजधानी। अगर ऑप्शन में ये दिया गया होगा तो ये सही होगा, अदरवाइज आप राजधानी लिखें, या वहां पे जापान नहीं था ऑप्शन में, ऐसा बताया आप लोगों ने। 20वां प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो वो महादेव देसाई ने किया था। और ये बुक लिखी थी आपको पता है गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा कौन सी है, तो वो है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। 13वां प्रश्न है, रोमियो जूलियट किसकी रचना है, तो वो है विलियम शेक्सपियर की। 24वां क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सिक्किम राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है, तो वो पश्चिम बंगाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है 25वां, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं, तो वो बाल कृष्ण भट्ट हैं।
एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से, असहयोग आंदोलन क्यों रोका गया या क्यों स्थगित करना पड़ा? तो वो चौरी चौरा कांड या घटना के कारण जो कि घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 में। 27वां प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। 28वां है, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? और ये इंडिया में तो ये गुजरात के माही नदी को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 29वां है, बार किसकी इकाई है? तो दाब की मापन इकाई है। पूछा गया था स्वयं क्या है? तो स्वयं एक ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज, मूक्स जिसको कहते हैं। 31वां, आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों ने बताया कि उसमें मैकाले का नाम नहीं दिया गया था, लॉर्ड मैकाले का। राइट आंसर विलियम बेंटिक होगा। मैकाले का जब इंग्लिश शिक्षा पूछा जाता तब सही आंसर होता। 32वां प्रश्न है, पेंगुइन कौन से वर्ग से संबंधित है? तो ये है स्पेनिस्टिडे परिवार से संबंधित है। 33वां है, चारकुला या चारकुला जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश में जो ब्रज का क्षेत्र है वहां ये नृत्य प्रचलित है। 34वां प्रश्न है, लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। 35वां क्वेश्चन है, विंबलडन कप जो होता है टेनिस का, वो 2021 में इसके विजेता कौन थे? कार्लोस अल्कट्राज जो है 2023 के थे, लेकिन 2021 से पूछा है तो राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। 36वां प्रश्न देखेंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। 37वां है, मतदान का जो अधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है? तो ये संवैधानिक अधिकार है। अगर आपकी 18 साल से ऊपर उम्र है तो आप वोट दे सकते हैं। उसके बाद 38वां है, मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, जिसको बाद में हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह रखा गया था कि जो प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा है इसका सार्वभौमिकरण या सार्वभौमिक बनाना, यूनिवर्सल बनाना। 40वां प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 41वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी में किसे मिला था? तो ये संजीव जी को मिला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक से भी था, तो उसमें इनकी कई पॉपुलर बुक्स हैं। अगर ऑप्शन में द एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट हो, रिडल्स इन हिंदुइज्म हो, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और भी कई सारी बुक हैं, अगर इनमें से कोई रहा होगा तो वो सही जवाब होगा। 43वां देखेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर क्षेत्र के हिसाब से पूछा तो आप राजस्थान टिक करते। 44वां प्रश्न पूछा गया था, क्वाड देश में कौन से देश हैं या देश कौन से हैं, कौन कौन से हैं? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 45वां पूछा गया था, आईबीआरडी से तात्पर्य है? तो ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 46वां प्रश्न पूछा गया था, बौद्ध धर्म के नियम का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो वो त्रिपिटक में है। ये आपके जीके जीएस से प्रश्न है। बाकी जो 4 प्रश्न है वो आपको जल्द ही ऐप पे देखने को मिलेंगे। हिंदी से कैसा क्वेश्चन आया था आप स्क्रीन पे देख लीजिए, हिंदी भाषा से। पहला है, उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ है किसी का अहित करना या किसी का नुकसान या हानि करना। समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। पवित्र का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो पोइत्र। कौन सी संधि है? तो अयादि। फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। लेखक संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। पूर्वी हिंदी है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ABC से इसको याद करते हैं। अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। 9वां रस है शांत रस। जहां बिना कारण के कार्य हो वहां कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार। कंचन का पर्यायवाची है सुवर्ण, हिरण, हेम, सोना, स्वर्ण या कांचन। आगत का विलोम अनागत। गंगा नहाने का अर्थ है कठिन कार्य पूरा होना। मूर्धा व्यंजन कौन सा है? तो ट वर्ग है। वर्षा का बहुवचन पूछा गया था, वर्षा ही होगा। एक शायद शुद्ध शब्द से शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन आया था, अक्षहिणी जो होगा ये सही होगा। एक बार आप लोग मिला पाएंगे जो लोग एग्जाम दिए, या आप भी ध्यान रखेंगे, इसको एक बार देख लेंगे। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है उत्धन। प्रकाश में उपसर्ग, परीक्षा में उपसर्ग, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। उपसर्ग से 3 से 4 प्रश्न थे। मनोहर का पर्यायवाची है मंजुल, कालित, सुंदर, ललाम या सुरम्य। अगला क्वेश्चन है 19वां, समय सिंधु चंचल है भारी में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक है। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता।
किस तरीके से आपने देखा कि ये जो आपके यूपी बीएड 2024 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न और उसके उत्तर हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अपना उत्तर मिलाकर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए विद आंसर की ऑप्शन के साथ, तो आपको कुछ देर में ऐप पर हमारे मिलेगी और इस वेबसाइट पर भी आप विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।